पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी, पूर्व दिल्ली के लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा। एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी, महिलाओं ने कहा सिलेंडर महंगा होने से ज्यादा दिक्कतें। तीनों नगर निगम को एक करने पर कैबिनेट की मोहर, मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने दी मोदी जी को बधाई। केजरीवाल के चुंगल से मुक्त होगी ईडीएमसी। गीता कॉलोनी पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू किया बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा। केजरीवाल सरकार के साफ पानी देने का किया दावा, आनंद विहार में लंबे समय से नहीं मिल रहा है पानी, विश्वास नगर में आता है गंदा पानी। लोगों ने कहा किया जा रहे हैं झूठे वादे। और शास्त्री पार्क के निगम पार्षद ने गंदे नाले में उतरकर की सफाई, मनोज त्यागी ने भी पानी की जमा गंदगी साफ की। क्षेत्र के लोग गंदगी से हैं परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जनता लगातार महंगाई का झटका झेल रही है। अभी हाल ही में दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और अब 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही 4 महीनों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। लोगों का कहना है कि लोगों को महंगाई से परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो लेकिन ये यहीं रुक जाएं या फिर लगातार हर दिन बढ़ेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि दफ्तर जाने और घर के कामों के लिए गाड़ी चलानी ही पड़ती है। लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई ने जेब पर कैंची चला दी है। सरकार लोगों को राहत देने की बजाय महंगाई पर झटका दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर दामों में भी 50 रुपए का इजाफा किया गया है। पहले सिलेंडर के दाम 899 रुपए था, लेकिन अब बढ़ाकर 950 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि बिना खाना पकाए और खाए नहीं रहा जा सकता। सिलेंडर के दाम बढ़ने से ज्यादा दिक्कत हो रही है। पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा है। मैम बहुत प्रॉब्लम है। पहले डलवाते थे हाफ टंकी, फुल टंकी, अब डलवाते हैं 500, 300, 400। मैम बिल्कुल बिगड़ेगा, रेट बढ़ेंगे तो बजट तो बिगड़ेगा ही। मैम देखो, सभी बोलते हैं कि पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए और होने चाहिए। सबका मानना है बिल्कुल होने चाहिए रेट कम। कोई आइडिया नहीं था, एकदम ही कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, और 4 रुपये बढ़ेंगे तो 50 पैसे घटेंगे। मैम परेशानी तो ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, डलवाना तो पड़ेगा ही। अब जितना मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, डेली की नीड है, डलवाना तो पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, सरकार अब जो कर रही है, शराबें सस्ती कर रही है, पेट्रोल महंगा कर रही है। मैम सब कुछ ही ऐसे सब कुछ बिगड़ता है लोगों के लिए। केजरीवाल की सरकार है, वैसी होगी वहाँ तो। मैम पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन जो भी हो रहा हो तो बहुत गलत रहा है। प्रॉब्लम तो है ही सही, किसी भी चीज़ में एक्सपेंसिव जब होगी। आज क्या रेट, कितने रेट बढ़े हैं आज, कितने रुपए? 1.25। तो बजट बिगड़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिगड़ता। बढ़ गए हैं, सिलेंडर पे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम क्या करें, रसोई में खाना बनाएं या चूल्हा फूकें? हम बताओ ना, हम क्या करें? 50 हर बार बढ़ा देते हो, है कहाँ 600 का था, कहाँ 1000 तक का हो गया। क्या करें क्या नहीं करें, मैं समझ नहीं आ रहा। इस सरकार ने हमें इतना दुखी कर दिया, महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। पहले था 899 रुपये 50 पैसे, अब है 949 रुपये 50 पैसे, 50 रुपये बढ़े टोटल। नहीं दिक्कत होती है असल में, कच्चे तेल की कीमत भी बढ़ रही ना पीछे से, उसकी भी तो है। अब पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा, सभी बढ़े हैं आज। हाँ जी, तो डेफिनेट है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो है ही। क्या चीज़? रेट इसलिए नहीं बढ़े थे, रेट तो इससे पहले बढ़ने थे। सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? अरे बहुत परेशानी है, आए दिन बढ़ते ही रहे हैं, कहीं इस महीने में कहीं अगले महीने में। अब 1 तारीख से फिर बता रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो गरीब इंसान क्या करेगा? रेडी पट्टी। घर का बजट बिगड़ता है कहीं ना कहीं। बिगड़ रहा है, घर का बजट बिगड़ क्यों है? हर चीज़, खाने वाली सब चीज़ महंगी है। रिफाइंड, कच्चे तेल सारे महंगे हैं, सिलेंडर भी बढ़ने जा रहा है। ये छोटा सिलेंडर कितना हल्का आता था, 500 रुपये का हो गया। गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, पब्लिक को क्या मार्जिन देना चाहिए। जब पब्लिक को ही खींचेंगे तो पब्लिक क्या करेगी? मोदी सरकार द्वारा तीनों नगर निगम को एक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद पूर्व दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। केंद्रीय कैबिनेट ने नगर निगम के एकीकरण के लिए संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है और संसद के इसी सेशन में इसे पेश किया जाएगा।
मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हम मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने तीनों नगर निगम को एक करने का प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने कहा कि इससे नगर निगम अरविंद केजरीवाल के चुंगल से मुक्त हो जाएगा। केजरीवाल सरकार ने नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपए रोक रखा है, जिससे कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों से एक हो जाने से नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जनता के विकास कार्य होंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तीनों निगमों को केजरीवाल के चंगुल से मुक्ति दिलवाई है, आज़ादी दिलवाई है। केजरीवाल जी निगमों का 13,000 करोड़ रुपये हड़प के बैठे हुए थे, जिसके कारण निगमों के कर्मचारी हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे। उनके चंगुल से मुक्ति के बाद हमें कर्मचारी की तनख्वाह देने में कोई परेशानी नहीं आने वाली, सबको तनख्वाह मिलेगी, अच्छे विकास के लिए पैसा मिलेगा, दिल्ली का विकास हम और तेजी से कर पाएंगे, अच्छी सड़कें दे पाएंगे, अच्छी नालियाँ दे पाएंगे और भी काम, सभी काम तेजी से होने वाले हैं। पूर्व दिल्ली की गीता कॉलोनी पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा और जब पुलिस ने उनसे पूछा तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने उनके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि जल्दी दिल्ली में साफ पानी और 24 घंटे पानी मुहैया कराया जाएगा, जिससे लोगों को पानी के लिए जो किल्लत हो रही है वो झेलनी नहीं पड़ेगी। वहीं पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार जब सत्ता में आई थी तब उन्होंने फ्री पानी देने का वादा किया था। आनंद विहार में पिछले काफी लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है और साफ पानी देना तो बेकार की बात है। साथ ही विश्वास नगर में इतना गंदा पानी आता है कि लोग उसे पी नहीं सकते हैं। इसलिए इलाके के लोगों का कहना है कि आने वाले समय में पानी साफ मिलेगा, इसकी उम्मीद करना बेकार है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साफ पानी मिल पाएगा, ये विषय तो पिछले 6, 7, 8 सालों से उठता चला आ रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह दिल्ली में आज भी ऐसी हैं जो दूषित पानी के जल पे अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं और बहुत सारे लोग फूड पॉइजनिंग से और बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। पिछले साल भी टाइफाइड काफ़ी हद तक फैला था और अब भी हम उम्मीद करते हैं सरकार इसमें कुछ सुधार करेगी तो लोगों को फ़ायदा होगा इसका। जब 7 साल से जो नहीं कुछ कर पाया वो क्या पानी दे देगा? हमारे यहाँ तो 3 साल से पानी ही नहीं आ रहा है, जबकि कई बार उनको लिख के भी दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अभी तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। और हॉर्टिकल्चर का लगा हुआ था सबमर्सिबल, उससे पानी ले रहे थे, अब वो भी फूक गया है। साफ़ पानी क्या देंगे? हमारे फ्लैटों के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ पिछले 3 साल से पानी ही नहीं आ रहा है। हम सबमर्सिबल से काम चला रहे हैं, जो पार्क की हॉर्टिकल्चर की मोटर लगी पड़ी है, तो साफ़ पानी क्या देंगे? पहले हमारे मोहल्ले में पहले पानी तो देते, तो साफ़ की बात तो दूर की दूर है। और हर चीज़ उन्होंने फ्री कर रखी है, मतलब लोगों को बिल्कुल अपाहिज बना देंगे। जो केपेबल हैं, जो पे कर सकते हैं, उनका भी बिल्कुल मतलब वो इन्होंने वो कर दिया है। एक हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे सिटी की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? पूर्व दिल्ली के शास्त्री पार्क में नाले की सफाई करने के लिए निगम पार्षद हसीब उल हसन गंदे पानी में उतर गए। इस दौरान उनके साथ पूर्व दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष के मनोज त्यागी भी मौजूद थे और दोनों ने मिलकर पानी में जमा गंदगी को साफ किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हसीब उल हसन को दूध से नहलाया। मनोज त्यागी ने कहा कि विपक्षी आम आदमी पार्टी जनता की आवाज लगातार उठाती रही है। पूर्व दिल्ली नगर निगम पूरी तरीके से फेल है, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है, नाले नालियों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आज ईडीएमसी में 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी रोमेश गुप्ता जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो यहाँ से पार्षद हैं, ऐसे सदस्य के क्षेत्र में अगर इस तरह की हालात हैं, कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कूड़े के ढेर पड़े हैं। जो 280 करोड़ रुपए में जो मेट्रो वेस्ट कंपनी कूड़ा उठाने का काम कर रही है, वही काम एमसीडी 70 करोड़ रुपए में कर रही थी। तो क्या फ़ायदा 280 करोड़ रुपए खर्चने का? इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की कमाई करने का काम कर रही है, सफाई के नाम पे सिर्फ आईवाश करने का काम कर रही है। ज़रूरत तो आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नाला पूरा भरा हुआ है, सामने आपके कूड़ा पड़ा हुआ है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, नेता विपक्ष ने अधिकारियों को अवगत कराया, एमसीडी के जेई को अवगत कराया, एमसीडी के एई को अवगत कराया, डीसी को अवगत कराया, उसके बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही थी। तो मजबूरन मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में मुझे नाले के अंदर उतरना पड़ा।
नहीं, देखिए हमने आते आते देर नहीं करी। यहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, चुना हुआ पार्षद बीजेपी का है, चुना हुआ विधायक बीजेपी का है, चुना हुआ सांसद बीजेपी का है। जब इलाके के लोगों ने बार बार बीजेपी के नेताओं को बताया कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, बार बार अवगत कराया, हमने स्वयं अधिकारियों को अवगत कराया, मगर इस इलाके की सफाई क्यों नहीं हो रही है, किस कारण नहीं हो रही है, हमें नहीं पता। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन भारत के कुछ पड़ोसी देशों में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसके कारण से अब भारत सरकार 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को डोज लगाने का विचार कर रही है। इस मामले पर हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने डॉक्टर से बात की, तो उनका कहना था कि सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर को पहले ही बूस्टर डोज दी जा चुकी है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी बूस्टर डोज दी जाए तो वह आने वाले समय में लाभदायक निर्णय साबित होगा। फिलहाल हमारे देश में लगभग नियंत्रित है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें, जैसे चीन में देखें या यूरोप वगैरह में देखते हैं हम, तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त इस टाइम वेव चली हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसी का एक सब वेरिएंट है जिसकी वो वेव आई हुई है, लेकिन कोविड चूँकि ऐसी बीमारी है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इससे बचने का जो भी उपाय हो सकता है वो किया जा रहा है। और भारत इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है अभी तक का, और अब तो 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे भी उसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। और जो 18 से ऊपर वाले हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबको बूस्टर डोज लग चुकी है, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर 18 साल से ऊपर के लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो ये एक अच्छा मूव होगा। उत्तर पूर्व दिल्ली के उस्मानपुर से एक छोटी बच्ची गायब हुई थी, जिसे गांधीनगर थाना पुलिस ने परिवार से मिलवाया है। दरअसल गांधीनगर पुलिस का स्टाफ गश्त कर रहा था तो उन्हें एक बच्ची रोती हुई दिखाई दी, जो कुछ नहीं बता पा रही थी। उसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर आ गई, जिसके बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने सभी थानों में मैसेज करके बताया कि एक लड़की मिली है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है। उसके बाद जिले के अलग अलग थानों में बताया गया, जिसके बाद सुबह उस्मानपुर थाना पुलिस ने गांधीनगर थाना पुलिस से संपर्क किया और बताया ये बच्ची उस्मानपुर से गायब है। सोमवार की दोपहर से उसके बाद परिवार मंगलवार को गांधीनगर थाना पहुंचा। उन्होंने अपनी बच्ची को पाकर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी बच्ची हमें सही सलामत मिल गई है, इसलिए हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। कल 3 बजे से। तो कहाँ मिली आपको? ये गांधीनगर थाने में। आपको मेरे धन्यवाद है, शुक्रिया है। मानो मेरे बच्चे पोर्टल दर्जे से मेरे को अपनी लड़की समझ के मेरे को प्राप्त कर दी सर। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में पिछले काफी लंबे समय से लोग ट्रैफिक के बीच से गुजरकर सड़क पार करते हैं। काफी समय से फुटओवर की हालत खराब पड़ी है, जगह जगह से उनकी शेड टूटी पड़ी है। रात के समय महिलाएं वहां से निकलने से डरती हैं, क्योंकि लाइट की भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, जिससे शाम की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। रात के समय नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, जो कि वारदातों को बढ़ावा देता है, लेकिन प्रशासन इस परेशानी का कोई हल नहीं कर पा रही है। नहीं, दिक्कत तो होती है मैम। क्या क्या दिक्कत होती है? एक तो गर्मी में जैसे यहाँ से ये भी है कि ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप इससे क्रॉस थोड़ी कर सकते हो। जी जी। तो यहाँ पर एक्सीलेटर मशीन भी नहीं लगी हुई है, दिक्कतें होती है लोगों को बहुत। तो होना चाहिए यहाँ पर? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो ये एक्सीलेटर होना चाहिए यहाँ पे कि चढ़ने उतरने में आसानी हो सके। बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सारा टूटा हुआ है, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर जो शाम को आते हैं तो लाइटें ठीक तरह से नहीं जलती, कहीं की जलती है कहीं की नहीं जलती है। जी बिल्कुल होती है, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा होती है। उनके लिए तो लिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए उनको। किन लोगों के लिए? जो विकलांग है, जो नहीं आ जा सकते, उनके लिए उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जगह कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन की है और ये काफ़ी साल से ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी चल रहा है। यहाँ तो मैं जब भी आता जाता हूँ तो बस इसी तरह रहती, ना कभी कोई काम किया ना ठीक। यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात के टाइम में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हादसा, क्यों नहीं हो सकता। प्रशासन अब पता नहीं क्या कर रहा है, उनको सही कराना चाहिए। वो भी तो यहाँ देख रहे हैं। परेशानी बहुत है, इससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। ऊपर से बारिश में बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, कार्य करने में। सारे टूटा फूटा है। हाँ, शाम के समय में रहता है, 5 बजे के बाद तो लाइन लग जाता है, ऊपर बैठे रहते हैं। डर लगता है कहीं ना कहीं? बहुत डर लगता है। फिर हम लोग पार करते हैं, नीचे से उतर जाते हैं, छीन छान लेते हैं, मोबाइल हो गया, पैसे हो गया। पूर्व दिल्ली के मंडावली में सांसद महेश गिरी द्वारा 2014 में एक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। मतलब जब महेश गिरी 2014 में पूर्व दिल्ली से सांसद थे। 8 साल होने के बावजूद भी स्कूल को चालू नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में लोगों ने नशीले पदार्थ और जुए का अड्डा बना रखा है।
स्कूल की बिल्डिंग की हालत भी काफी जर्जर हो चुकी है। प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। आरडब्ल्यू के मुताबिक यहाँ कई अधिकारी आते हैं और स्कूल का दौरा करके चले जाते हैं। आश्वासन दिया जाता है कि स्कूल जल्द चालू कराया जाएगा। ये स्कूल तो काफ़ी दिन जब से बना साहब तब से बंद है। बोर्ड लगा था, इतने पैसे गवर्नमेंट ने लगाया इसमें, लेकिन ये किसी काम में नहीं आ रहा है। और इसको और किसी तरह से स्टार्ट करिए, करवाइए। इसमें बहुत गलत बच्चों का संगत पड़ गई है। वो लोग दारू पीते हैं और गांजा पीते हैं, दिन में रात में लेटे रहते हैं, शराब पीते हैं। ये 2014 से ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। यहाँ पे जितने भी IAS हैं और जितने भी अधिकारी आते हैं कहते हैं चालू हो जाएगा, लेकिन 10 साल से यही प्रोसेस चल रहा है कि हाँ चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पे नशापान बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे लोग इंजेक्शन लगाते हैं, नशा करते हैं बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे बहुत गंदी स्थिति हो चुकी है इस कॉलोनी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।